तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हज की मुबारक, बहुत बहुत ईद की मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियां कबूल फरमाए। जितने लोगों ने हज किया उन सबके हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने कोशिश की लगातार तीसरे साल, लेकिन जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है और ये बड़ी बदकिस्मती है। और मेरे ख्याल में ये वो लेवल है जहां तक हमें नहीं जाना चाहिए था। रियासत को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। बहरहाल जो किया जिसने किया वो भुगतेगा इंशाल्लाह। अब मामला ये है कि वापस आ जाते हैं अपनी खबरों की तरफ, क्योंकि चंद छुट्टियां थी, मैं चीजें आपको नहीं बता पाया। इस बीच में पाकिस्तान में बजट आ गया। बजट तो वैसे पाकिस्तान में हर हफ्ते आता है, हर 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद बजट आता है। थोड़ी देर के बाद चीजों की कीमत बढ़ जाती है। हर 15 दिन के बाद आपके पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो आटे की कीमत भी ऐसे ही बढ़ती है, कम होती है, सब्जियों की कीमत भी। तो बजट पाकिस्तान में कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी आ जाती है। कम से कम जो तनख्वाहदार तबका है उसको पता चल जाता है कि उनके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है। उन्हें यह पता चल जाता है कि उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होने वाला है। मैं पुलिस के पास मौजूद था और पुलिस वाले अपने हिसाब किताब कर रहे थे। सरकारी मुलाजिम है सारे, मिडिल क्लास। तो उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया। तो मुझे वहां पुलिस बता रही थी जहां मैं बंद था कि जी हमने कैलकुलेशन किया, जितनी महंगाई बढ़ गई है ना, इसको साथ नथी कर ले, और जितनी हमारी तनख्वाह बढ़ी है और जितना हमारा टैक्स कटा है, तो हम खसारे में जा रहे हैं। यानी हम ऊपर नहीं आए तनख्वाह बढ़ने के बाद, बल्कि जिस तरह टैक्स लगे हैं उस हिसाब से हम नीचे चले गए हैं। ये आम पुलिस वाले कह रहे थे। बाकी बेचारे सरकारी मुलाजमीन जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनका तो जीना हराम हो गया। ये जो बजट पेश किया है इस पे वन लाइनर तो ये है कि जो मिडिल क्लास है उसको पीस के रख दिया है इस हुकूमत ने। 2 तबकात हैं, यानी एक वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो बेचारे पहले भी कोई जिंदगी ऐसी नहीं गुजार रहे थे जिसपे वो फख्र कर सके, गुर्बत की लकीर से नीचे, तो आइंदा भी उनको कुछ नहीं मिलने जा रहा। दूसरा तबका वो है जो मुराद याफ्ता लोग हैं। वो लोग हैं जो एलीट क्लास है या अपर क्लास है, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, तो उनको भी डेंट कम पड़ा है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस बजट में वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास को हुआ है, और मिडिल क्लास को तकरीबन पीस कर रख दिया है। ये सब लोग कह रहे हैं। किसान चिल्ला रहा है, परेशान है बेचारा, उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, उसकी हालात सुधर नहीं रहे। यानी जिन किसानों ने, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो अपनी जमीन को पट्टे पे देते हैं, यानी साल के किराए पे अपनी जमीन देते हैं। वो कह रहे जी कहीं से भी, वो काफी बड़े जिम्मेदार हैं, वो कह रहे जी कहीं से भी किसान हमें पूरा किराया नहीं दे पा रहा। वजह यह है गंदम नहीं बिक रही, आमदनी नहीं हो रही, खर्चा उनका ज्यादा है, किराया जमीन का ज्यादा है, अब वो पैसे दे नहीं पा रहा। अगली फसल कैसे लगाएगा? यानी चावलों की फसल तक जाएगा, बाकी फसलों की तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा? तो किसान के लिए तो बहुत बुरी सूरत हाल है। और पाकिस्तान की हुकूमत की एक ऐसी बेशरम और जालिमाना पॉलिसी है कि यूक्रेन और रूस के किसानों से हमने गंदम खरीदी है। यूक्रेन और रूस के किसानों से हमने नाकुस गंदम खरीदी है, उनका फायदा किया है, अपने किसानों से गंदम नहीं खरीद रहे। और बहाना क्या लगा रहे? करप्शन हो जाएगी जी हमने खरीद ली तो। शर्म आनी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देते हुए कि किसानों से गंदम इसलिए नहीं खरीद रहे कि करप्शन हो जाएगी। भाई आपने करप्शन रोकनी है, यही तो गवर्नेंस होती है। यानी ये काम नहीं करना क्योंकि करप्शन हो जाएगी। भाई घर से ना निकलो, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप हुकूमत ही ना करें क्योंकि आप नाकाम हो जाएंगे। यानी इस तरह तो हर चीज का एक बहाना है, हर चीज का आपको बहाना मिल जाएगा। ये काम नहीं करते इसलिए खराबी पैदा हो सकती है, वो काम नहीं करते इसलिए खराबी पैदा हो सकती है। तो काम करना ही बंद कर दो, बंद करो दुकान अपनी हुकूमत के, और घर जाके बैठो। करप्शन हो जाएगी इसलिए गंदम नहीं खरीदी, और जहां करप्शन हुई है वहां खरीदी है गंदम जाके। अभी तक इंक्वायरियां चल रही है इनकी, और सही तरह इंक्वायरी भी नहीं की इन्होंने इस मामले की, जो गंदम वाला मामला है। इनको यूक्रेन के और रूस के किसान पसंद है, उनका फायदा सोचा इन्होंने, उनकी गंदम खरीदी। नाकुस हमारे किसान की सोने जैसी गंदम पड़ी हुई है, उन्होंने नहीं खरीदी। तो किसान बेचारे का तो इन्होंने सारी की सारी इकोनॉमी तबाह कर दी, चंद रुपए आटा सस्ता करने के चक्कर में। और अब ये झूठ बोलते हैं कि जी हमने महंगाई की शरह बहुत नीचे कर दी है। यानी जब 55 रुपए किलो आटा था तो महंगाई की शरह कम थी, ऑब्वियस है। अब जब 100 रुपए किलो आटा है, ये 155 तक भी लेकर गए हुए हैं, तो अब जब 100 रुपए किलो के लगभग आटा है तो महंगाई कम कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही। जब 150 रुपए लीटर पेट्रोल था तब ये कहते थे महंगाई बहुत ज्यादा है। आज जब 350 रुपए लीटर पेट्रोल है तो अब ये कहते जी महंगाई हमने कम कर दी है। घी की कीमत दुगनी, बिजली की कीमत 3 गुना, गैस की कीमत जो है वो भी लगभग कितने गुना इन्होंने बढ़ा दी है। पाकिस्तान में कोई एक चीज इंसानी जान के अलावा या सहाफियों, सियासतदानों और डेमोक्रेट्स या वकला की इज्जत के अलावा पाकिस्तान में कोई एक चीज सस्ती हुई हो तो बताएं। हर चीज पहले से ज्यादा महंगी हुई है, हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है, और क्लेम कर रहे जी हमने चीजें सस्ती कर दी है। मेरे ख्याल में इनके आदाद शुमार के चक्कर में नहीं आने के लिए सबसे बेहतर फॉर्मूला यह है कि मैं निकलवाता हूं अपनी टीम से सारा डाटा, और हफ्तावार हम आपको बताया करेंगे अब कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीजें कितने की बिक रही थी
और आज के दौरे हुकूमत में चीजें कितने की बिक रही हैं हफ्तावार आपको बताया करेंगे, क्योंकि कोई और काम नहीं कर रहा ना। मुझे शौक नहीं है बताने का, क्योंकि मैं इमरान खान के दौर में भी नहीं बताता था, लेकिन उस दौर में दर्जनों लोग बताया करते थे। अब सारे चुप बैठे हुए, तो उनका काम करना पड़ेगा ना भाई। या तो वो अपना काम करे, दोबारा माइक लेकर निकल जाए बाहर, जाके लोगों के मुंह में ठूस के पूछे कि बताओ जी मजा आया आपको, ये हुकूमत बनी है, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान बिलावल ने कहा था, ये हुकूमत बनी है, ये आए थे आपको आपका हक दिलाने के लिए और चीजों को सस्ता करने के लिए, महंगाई से आपकी जान छुड़ाने के लिए। कितनी जान छुड़ाई इन्होंने, ये पूछे लोगों से। जब वो नहीं पूछेंगे तो हम हर हफ्ते एक रिपोर्ट देंगे। चलिए आपसे तय हो गया, हर वीकेंड पे आपको बताएंगे कि इमरान खान के दौर में कीमतें क्या थी और अब कीमतें क्या हैं। इस तरह होगा कंपैरिजन महंगाई का, परसेंटेज के अंदर, इनके अदाद शुमार के अंदर हमने नहीं फंसना। तो नेक्स्ट वीक से हम सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। बजट इन्होंने पेश किया ईद की छुट्टियों से बिल्कुल पहले, ये चाहते ही नहीं थे कि बजट के ऊपर रोला पड़े, बस दबादब इन्होंने बजट पेश किया और निकल लिए। अब ऊपर से ईद की छुट्टियां आ गई, हफ्ता तो और बीच में आ गया, उसके बाद ईद की छुट्टियां आ गई, और ईद के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे अपोजिशन इसके ऊपर क्या करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैंने, क्योंकि मैं अंदर रहा हूं चंद दिन, उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने बाहर आके ढूंढने की कोशिश की, मुझे कोई काबिल जिक्र काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नजर नहीं आया इस बजट के खिलाफ। जैसा इन्होंने बजट पेश किया है, हर तबका चीखें मार रहा है। बहुत अजीब काम किया इन्होंने। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बजट ठीक नहीं था, यानी जो ज्वेलर्स हैं, उनके एक्सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान से बाहर अपनी चीजें शिफ्ट कर रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो अपना अलग चीख रही है, किसान जो है वो अपना अलग चीख रहे हैं, तनख्वाहदार तबका जो है वो अलहदा परेशान है। जो टैक्स में एक अजीबोगरीब तनासुब से इजाफा किया गया है, यानी जो कम तनख्वाह वाले हैं उनके टैक्स को डबल तक कर दिया है, 100% बढ़ा दिया है। जो ज्यादा तनख्वाह वाले हैं उनके टैक्स के अंदर 11%, 18% इतना इजाफा किया है। तो ये भी एक अजीब चीज है। फिर एक और चीज आप देखें, इमरान खान ने जब हेल्थ कार्ड दिया था, इमरान खान का हेल्थ कार्ड के ऊपर इमरान खान का मुंह नहीं लगा हुआ था। मैंने बड़ा एतराज किया था कि इमरान खान का पार्टी का झंडा क्यों लगा हुआ है, ये रेड और ग्रीन क्यों है। लेकिन पीएमएलएन की हुकूमत ने जो एक हेल्थ कार्ड दिया है उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट किया हुआ है, मुंह लगाया हुआ है वहां पे। इमरान खान का मुंह पीटीआई ने नहीं लगाया हुआ था। तो अब इन्होंने देखे जो खबर दी है वो ये है कि 5000 सहाफियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत, उसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत दी थी। यह है पीएमएलएन का तरीका वारदात। वहां खिलाओ जहां रोला पड़े, वहां दो जहां पे वाहवाकारी हो। यानी यहां पे एक और खबर है मेरे पास कि बजट के अंदर मीडिया पब्लिसिटी और इश्तिहारात के लिए, ये पाकिस्तान गरीब मुल्क है, ऐसा गरीब मुल्क है कि शहबाज शरीफ ने कहा है हम जो चाय पीते हैं ना वो भी उधार के पैसों की पीते हैं। ऐसा मुल्क है जहां पे एक एक धेला बचाने की जरूरत है। उस मुल्क के अंदर मीडिया पब्लिसिटी और इश्तिहारात के लिए, ताकि मीडिया राजी रहे, हम सहाफियों को और मीडिया मालिकान को खुश रख सके, उसके लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। इसमें जब तक इजाफा भी कर देते हैं ये। यानी अंदाजा आप करें कि जिस मुल्क के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, हुकूमत कह रही है जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, उस मुल्क के अंदर 5 अरब 60 करोड़ रुपए, 560 करोड़ रुपए ये इन्होंने मुख्तस कर दिए मीडिया पब्लिसिटी के लिए। और 5000 सहाफियों को हेल्थ कार्ड देके इन्होंने ये किया कि 25 करोड़ लोगों को देने से बेहतर है 5000 सहाफियों को दे दो। वो रोला डालेंगे, ढोल बजाएंगे, शोर मचाएंगे, वाह वाह क्या बात है इस हुकूमत की, तो हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। हर काम पब्लिसिटी के लिए, हर काम अपने जाती फायदे के लिए, अपनी जाती तशहीर के लिए। उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ का चेहरा भी लगाया हुआ है हेल्थ कार्ड के ऊपर। ये जो हमारे पास सामने इसका नजर आ रहा है खबर के अंदर अक्स, तो वो ये है। बिजली और गैस की कीमतें नाज़रीन बढ़ेंगी, ये प्रेडिक्शन बार बार आ रही है। और तेल भी जो है उसकी कीमतें कुछ कम होंगी, फिर दोबारा बढ़ जाएंगी, ये भी उम्मीद है। और तेल के ऊपर जो लेवी है उसको भी बढ़ा दिया गया है, कुछ टैक्सेस उसमें मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने अभी कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया इस बजट के खिलाफ। देखते हैं कि वो ईद के बाद जब छुट्टियां गुजार कर वापस आएंगे तो क्या वो एक तैयारी के साथ आएंगे, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, क्या वो इस हुकूमत के बजट को चैलेंज करेंगे, क्या वो एक एक चीज निकाल के अवाम के सामने रखेंगे, क्या वो इस बजट के खिलाफ एक व्हाइट पेपर लेकर आएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजार करेंगे कि कोई सहाफी काम करे, कोई रिसर्चर काम करे, कोई और काम करे और हम पकी पकाई खाएं। तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती बजट के मामले में। एक चीज और है, हमें गौर करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ की ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, ये हुकूमत अपना मवाजना क्या इमरान खान के दौर से कर रही है महंगाई को लेकर? तो मेरे अंदाजे में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये अपना मवाजना इमरान खान के दौर से करेंगे महंगाई को लेकर, तो इनको ये मानना पड़ेगा कि महंगाई हमने कई गुना बढ़ा दी है। ये अपना मवाजना अपनी ही नाकामियों के साथ करेंगे, यानी जो कुछ इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद पाकिस्तान की आवाम के साथ किया, उसके साथ ये अपना मवाजना करेंगे। और
हम मुवाजना आपको लाकर देंगे हमेशा, वो वाला जो रियल इमरान खान का और पीडीएम की जमातों के दरमियान है। इस बीच में एक स्टेटमेंट जो है वो इमरान खान साहब का भी है, साफियों से उन्होंने बातचीत की, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान साहब का अहम स्टेटमेंट है, लेकिन असल बात यह है कि क्या तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने जा रही है और क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है। इस हवाले से मेरे पास कुछ इनसाइड स्टोरीज है कि इमरान खान साहब कैसे मुज़ाकरात करेंगे, लायामल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने क्या चीजें डिस्कस की हैं, कौन सी चीजों पे वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, किन चीजों पे नहीं कर सकते हैं, और फिलहाल उन्होंने जो ना बोला है कि अभी हम बातचीत नहीं कर रहे पॉलिटिकल पार्टी से, उसके पीछे रीजन क्या है। ये जो अंदर पूरी पॉलिटिक्स चली है ना पिछले तकरीबन कोई 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते में, जब इमरान खान साहब आए और आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बातचीत की, उसके बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी तहरीक इंसाफ के लीडर्स के बीच में और इमरान खान साहब के साथ जो कन्वर्सेशन में, जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद है कुछ उनके बीच में, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसके बीच में और वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में अब तक क्या एपिसोड हुआ और सब अपने अपने एंगल पर क्या सोचकर बैठे हैं, वो सारी पिक्चर मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन देखिए, हुकूमत के अंदर घबराहट तो है। पहले इमरान खान का स्टेटमेंट उनका, हमारे पुलिस के सिपाही और फौजी जवानों को जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है वो नहायत अफसोसनाक है, क्योंकि हम रोजमर्रा बुनियादों पर इन्हें अपनी जानों से हाथ धोते देख रहे हैं, मगर अस्करी खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दों की मौजूदगी और नकलो हरकत के हवाले से बरवक्त मालूमात जमा करने की बजाय तहरीक इंसाफ से मुताल्लिका मुकदमात की समाअत करने वाले जजों पर गैर कानूनी दबाव डालने और उन्हें डराने धमकाने, हरासा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जबकि सियासी और सोशल मीडिया वर्कर्स और इनके रिश्तेदारों के साथ सहाफियों को जबरन अगवा करने या जाली इल्जामात की पादाश में उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। या इमरान खान साहब ने सरगोदा की जो दहशतगर्दी की अदालत है उनके जज का मामला भी सामने रखा, और वैसे हाल ही में जो है वो एक जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ भी एक मुहिम चली है। इसके ऊपर मैं तफसील से जब अदलिया वाले पोर्शन पे हम बात करेंगे तो मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट है, इसके दौरान भी बहुत सारी चीजें शायद आपने इसको देखा भी हो, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात से इनकार किया है। ये मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि एक्चुअली ये एपिसोड है क्या और ये सब किस तरह हुआ और क्या हुआ। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हुकूमत को घबराहट शुरू हो गई है। घबराहट उन्हें इसलिए हो गई है कि उन्हें लगता है कि अगस्त में, यानी ईद के बाद एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, जुलाई में वो ऊपर जाएगा, अगस्त और सितंबर में एक बहुत बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में खड़ी हो जाएगी और वो इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगी। हुकूमत डरी हुई है। अब इस डर का तोड़ क्या है, तो उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से अकेला करना शुरू किया। मैंने आपसे बार बार कहा कि फजलुर रहमान को इमरान खान की और इमरान खान को फजलुर रहमान की जरूरत तो हो सकती है, लेकिन फजलुर रहमान हमेशा से स्टेटस को के आदमी है, वो स्टेटस को के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और वो डील करने में बड़े जबरदस्त है। तो फजलुर रहमान साहब कभी भी दीवार के साथ ना लगते हैं ना किसी को लगाने देते हैं, उनकी एक अलग तरह की स्टेटस को की सियासत है। फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें शुरू कर दी हुकूमत ने, यानी जो हुकूमती जमात है नून लीग, उनकी क़यादत जाके फजलुर रहमान साहब से मिली। फिर फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की मोहसिन नकवी साहब ने, और जब मोहसिन नकवी साहब किसी को मिलते हैं, पैगाम देते हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है फजलुर रहमान साहब से कोई पैगाम रसानी, तो वो हो गई। तो फजलुर रहमान साहब जो है उनसे भी थोड़ा एंगेजमेंट किया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फजलुर रहमान साहब जुड़ गए तो जरा उनको मारना मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा, फजलुर रहमान साहब का रोला बहुत होता है, मदारिस के तुलबा हैं, वो बहुत जज्बाती किस्म का रोला डालेंगे, पूरी दुनिया में शोर मचाएंगे। तो तहरीक इंसाफ की तरह शायद वो मार तो नहीं खा सकते, लेकिन उनके लोग जो है वो अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए हुकूमत पूरी तौर पे मुतहर्रिक हो चुकी है और लगता है एस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ इसके ऊपर एक कंसेंसस है। दूसरा, वुकला को ग्रांट्स फौरी तौर पे जारी करना शुरू कर दी पीएमएलएन ने। 1 अरब रुपया जो है वो वुकला की फलाह महमूद के लिए पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर कर दिया है। यानी तहरीक जब शुरू होगी तो वुकला आएंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर अकेला रखा गया तो जबर और फस्तायत का जो बाजार गर्म है पिछले 2 साल से, वो आगे भी मामला चलाया जा सकता है, लेकिन कब तक, ये एक बड़ा सवाल। अभी और बहुत सारे सवाल आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने फैसला खुद करना है कि उन्होंने अवाम वाली साइड पे खड़े होना है या 47 के ऊपर बनी हुई हुकूमत के साथ खड़े होना है, क्योंकि सबकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। नवाज शरीफ साहब ने जो जुआ खेला है, क्या फजलुर रहमान वो जुआ खेलेंगे? बात करेंगे अगले व्लॉग में। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।